सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के पाठ 3 जाति और धर्म की पाठ पढ़ रहे हैं। ये जो पाठ है एक पत्र है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है अपने पितृ इंदिरा गांधी को। इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसमें जाति और धर्म की शुरुआत कब हुई, जाति की शुरुआत कब हुई। इस तरह पुराने जमाने के आदमियों ने सभ्यता में जो पहले तरक्की हुई वह मिलकर झुंडों में रहना था। वे झुंड में मिलकर रहते थे। इस तरह जातियों से बुनियाद पड़ी, एक नींव पड़ी जातियों की। हर एक आदमी पहले अपनी जाति का ख्याल रखता था। अगर कोई आदमी जाति के लिए लड़ने से इनकार करता था तो उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाता था। एक जाति में जब रहते थे तो वे सिर्फ सुरक्षित रहते थे और कब किसी से लड़ाई झगड़ा अगर किसी से होता था तो अन्य लोग मिलकर लड़ते थे। धर्म, जब मनुष्यों का काफ़ी विकास हो गया तो इसे धर्म का प्रचार हुआ। धर्म के नाम पर एक दूसरे से आज भी लोग लड़ते हैं। कोई कहता है हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन धर्म आपस में आज भी लड़ते हैं। धर्म अच्छा और बुरा दोनों बात सिखाया जाता है। देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई सन 1964 को हुआ था। इन्होंने ये पत्र इंदिरा गांधी के लिखा था। क्या लिखा था? प्रिय इंदिरा। शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो वो बहुत कुछ जानवरों से मिलता था। धीरे धीरे हजारों वर्षों से उसने तरक्की की और पहले से ज़्यादा होशियार हो गया। पहले वह अकेले ही जानवरों का शिकार करता था, जैसे जंगली जानवर आज भी करते हैं। कुछ दिन बाद उसे मालूम हुआ कि और आदमियों के साथ एक गिरोह में रहना ज़्यादा अक्ल की बात है, क्योंकि आदमी पहले सोचा कि हम लोग एक गिरोह में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और कोई हमला हम पर करेगा तो हम लोग सब लोग मिलकर उस पर हमला कर देंगे। उसमें जान जाने का डर भी कम था। एक साथ रहकर वे ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। एक साथ रहकर वे लोग ज़्यादा मजबूत हो जाते थे और जानवरों दूसरे आदमियों का हमला का ज़्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकते थे। कोई जानवर हमला करता था या कोई आदमी हमला करता था तो वो अच्छी तरह उसका मुकाबला कर लेते थे, सामना कर लेते थे। जानवर भी तो अपनी रक्षा के लिए अक्सर झुंडों में रहा करते थे। जानवर भी अपनी रक्षा के लिए झुंडों में रहते थे। भेड़, बकरियां, गाय, यहाँ तक कि हिरन भी झुंडों में ही रहा करते थे। जब झुंड सोता था उसमें से एक जाता रहता था, उनका पहरा देता है। तुम भेड़ियों के झुंड की कहानियाँ पढ़ी होगी। रूस में जाड़ों के दिनों में वे झुंड बना करते थे। जब उन्हें भूख लगती तो आदमियों पर हमला कर देते थे। एक भेड़िया आदमी पर कभी हमला नहीं करता था, लेकिन उसका झुंड इतना मजबूत हो जाता था कि वह कई आदमियों पर भी हमला कर बैठता था। तब आदमियों को जान लेकर भागना पड़ता और अक्सर भेड़ियों और बर्फ वाली गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों में दौड़ होती है। इस तरह पुराने जमाने के आदमी ने सभ्यता में जो पहली तरक्की की वह मिलकर झुंडों में रहना। जब पुराने जमाने के लोग जब मिलकर सभ्यता में अपने विकास तरक्की किए तो वो झुंडों में रहकर एक साथ रहना पसंद करने लगे। इस तरह जातियों की बुनियाद पड़ी। इस तरह किसकी बुनियाद पड़ी? जातियों की। वे साथ साथ काम करने लगे, एक दूसरे की मदद करते रहते थे। हर एक आदमी पहले अपनी जाति का ख्याल करता था और तब अपना। अगर जाति पर कोई शंका आता तो वो हर एक आदमी जाति की तरफ से लड़ रहा था। अगर कोई आदमी जाति से लड़ने से इनकार करता था तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था। अगर कोई बहुत से आदमी एक साथ मिलकर काम करना चाहते थे तो उन्हें कायदे के साथ काम करना पड़ेगा। अगर हर एक आदमी अपनी मर्जी के अनुसार काम करे तो वह जाति
बहुत दिन न चलेगी, इसलिए किसी एक को उनका सरदार बनना पड़ता है। जानवरों के झुंड में भी तो सरदार होते हैं, जातियों में भी वही आदमी सरदार चुना जाता था जो सबसे मजबूत होता था, इसलिए उस जमाने में बहुत लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर एक जाति के आदमी आपस में लड़ते लगे तो जाति नष्ट हो जाएगी, इसलिए सरदार देखता रहता था कि लोग आपस में न लड़ने पाए। हाँ, एक जाति दूसरे से लड़ सकती थी और लड़ती थी। यह तरीका उस पुराने तरीके से अच्छा था जब हर एक आदमी अकेला ही लड़ता था। शुरू की जातियाँ बड़े बड़े परिवारों की तरह रही होगी, उनके सब आदमी एक दूसरे के साथ रहे होंगे। जो ये परिवार बढ़े, जातियाँ भी बढ़ी। उस जमाने में आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा, खासकर जातियाँ बनाने के पहले। न उनके पास कोई घर न था, न कपड़े थे, शायद जानवरों की खालें पहनने को मिल जाती थी, उसे बराबर लड़ना पड़ता रहा होगा। अपने भोजन के लिए या तो जानवरों का शिकार करना पड़ता था या जंगली फल जमा करने पड़ते थे। उससे चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन नजर आते थे। प्रकृति भी उसे दुश्मन मालूम होती होगी, क्योंकि ओले, बर्फ और भूचाल वहीं तो लाती थी। बेचारे की दशा कितनी दिन थी। जमीन पर रेंग रहा है और हर चीज से डरता है, इसलिए कि वह कोई बात समझ नहीं सकता। अगर ओले गिरते तो वह समझता कि कोई देवता बादल में बैठा हुआ उस पर निशान मार रहा है। वह डर जाता था। उसके बादल में बैठे हुए आदमी की खुश करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था। उस पर ओले, पानी और बर्फ गिरा, लेकिन उसे खुश करने तो कैसे न। वह बहुत समझदार था, न होशियार था। उसने सोचा कि बादलों का देवता हमारे ही तरह होगा और खाने की चीज़ें पसंद करता होगा, इसलिए वह कुछ मांस रख देता और किसी जानवर की कुर्बानी कर छोड़ देता था कि देवता आकर खा ले। वह सोचता था कि इस उपाय से ओला या पानी बंद हो जाएगा। हमें यह पागलपन मालूम होता है, क्योंकि हम वर्षा, ओले या बर्फ गिरने का जानते हैं। जानवरों को मारने से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद जो इतने नासमझ हैं कि अब तक वही काम किए जाते हैं। पुराने ज़माने में आदमी हर एक चीज़ से डरता और ख्याल करता था कि उसे मुसीबत लाने वाला देवता जो क्रोधी और ईर्ष्या करता है, उसे वे फर्जी देवता जंगल, नदी, पहाड़, बादल सभी जगह नजर आते थे। देवता को वह दयालु और नेक नहीं समझता था। उसे ख्याल में वह बहुत क्रोधी और बात बात पर झल्ला उठता था, क्योंकि वह गुस्से से डरता था। जब कोई बड़ी आफत आ जाती तो जैसे भूचाल, बाढ़ या महामारी, जिससे बहुत से लोग मर जाते थे, तो वे लोग डर जाते थे। भूचाल, बाढ़ या महामारी जिसकी किसी इलाज बीमारी का बड़े पैमाने पर फैलना और सोचते थे कि देवता नाराज, उन्हें खुश करने के लिए वे मर्द औरतों का बलिदान करते थे। जब कोई आफत आती थी तो वो सोचते थे कि देवता नाराज है, वो मर्द और आदमी का बलिदान करते थे, यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को मार के देवता को चढ़ा देते थे। यही बड़ी भयानक बात मालूम होती, लेकिन डरा हुआ आदमी तो कुछ न कर बैठता। इस तरह धर्म शुरू हुआ, इसलिए धर्म या मजहब पहले डर के रूप में आया। और जो बात डर से की जाए बुरी है। तुम्हें मालूम है कि धर्म हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया धर्म का हाल पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि धर्म के नाम पर क्या क्या अच्छी और बुरी बातें की गई। यहाँ हमें सिर्फ यह देखना है कि धर्म का ख्याल कैसे पैदा हुआ और क्यों कर बढ़ा। लेकिन चाहे वह जिस तरह बढ़ा, आज भी लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ते और सिर फोड़ते देखते हैं। बहुत से आदमियों के लिए धर्म आज भी वैसे ही डरावनी चीज़ है। शुरू में आदमी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसे अपना रोज का खाना तलाश करना पड़ता था, नहीं तो भूखे मर जाता। उस दिनों कोई आलसी आदमी जिंदा नहीं रह सकता था। कोई ऐसा भी नहीं कर सकता था कि एक ही दिन बहुत सा खाना जमा करे और बहुत दिन तक आराम से पड़ा रहे। जब जातियाँ बन गई तो आदमी कुछ सुविधा हो गया। एक जाति के आदमी मिलकर उससे ज़्यादा खाना जमा कर देते थे, जिससे वे अलग अलग कर सकते थे जितना वे अलग अलग कर सकते थे। तुम जानती हो कि मिलकर काम करना या सहयोग ऐसे बहुत से काम करने में मदद देता है जो हम अकेले नहीं कर सकते। एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन कई आदमी मिलकर आसानी से उठा सकते हैं। दूसरी बड़ी तरक्की तो उस जमाने में हुई जब वह खेती थी। तुम्हें यह सुनकर अच्छा होगा कि खेती का काम पहले कुछ चींटियों ने शुरू किया। मेरा यह मतलब नहीं कि चिड़ियाँ बीज बोती, हल चलाती या खेत काटती है, मगर वे इस तरह की बातें कहती है। अगर उन्हें ऐसी झाड़ी मिलती है जिससे बीज वे खाती है तो वे बड़ी होशियारी से उसके आसपास की घास निकाल डालती है। इससे वह पेड़ ज़्यादा फलता फूलता बढ़ता है। शायद किसी जमाने में आदमी ने भी यह होगा जो चींटियाँ करती है, तब उसे समझ कहाँ थी कि ये खेती क्या चीज़ है। इस जमाने में उन्हें एक युग बीत गया और तब उन्हें मालूम हुआ कि
बीज कैसे बोया जाता है। खेती शुरू होने पर खाना मिलना बहुत आसान हो गया। जब खेती शुरू हो गई तो खाना मिलना आसान हो गया। आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार करना पड़ता था। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आराम से कटने लगी। इसी ज़मीन में एक बड़ा बदलाव हुआ। खेती के पहले हर आदमी शिकारी था और शिकार उसका एक काम था। औरतें शायद बच्चों की देखरेख करती होगी और फल बटोरती होगी, लेकिन जब खेती शुरू हो गई तब तरह तरह के काम निकल आए। खेतों में भी काम करना पड़ता था। शिकार करना, गाय बैलों की देखभाल करना भी जरूरी है। औरतें शायद गायों की देखभाल करती थी और उनको धोती थी। कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे, कुछ दूसरी तरह का। आज पूरी दुनिया में हर एक आदमी एक खास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता था। कोई डॉक्टर, कोई सड़कें और पुलों बनाने वाला इंजीनियर, कोई बढ़ई, कोई लोहार, कोई घरों का बनाने वाला, कोई मोची, दर्जी आदि। हर एक आदमी का अपना अलग पेशा है और दूसरे पेशे में के बारे में कुछ नहीं जानता। इसी काम का बंटना कहते हैं। अगर कोई आदमी एक ही काम करे तो उसे बहुत अच्छी तरह रहेगा। बहुत से काम वो इतनी अच्छी तरह से पूरे नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि जाति और धन की शुरुआत कहाँ से हुई है और जाति धन के बाद इंसान की तरक्की जैसे जैसे हुआ वह धीरे धीरे कैसे हुआ। पहले इंसान भोजन के लिए जानवरों पर और फलों पर डिपेंड थे, तो धीरे धीरे विकास हुआ तो उन्होंने खेती करना शुरू किया और खेती करने लगे तो अनाज पैदा हुआ। तो अनाज बहुत दिनों तक रहता था, इसलिए वे खाते पीते थे और इससे प्रतिदिन उनको भोजन करना, शिकार करना पड़ता और भोजन करते थे। अन्न हो गया, उनको रोज़ शिकार करना नहीं पड़ता था। वो कई दिनों तक भोजन के लिए उनको आराम से भोजन मिल जाता था खेती के माध्यम से। तो इस तरह बच्चों इसमें बताया कि जाति कहाँ से पैदा हुई, धर्म कहाँ से हुआ और आज विकास किस तरह हमारे देश में हुआ है, इसमें इस बात में ये बताया गया है। और पहले मनुष्य किस तरह अपनी रक्षा करते थे जानवरों से और मनुष्यों से, इसमें बताया गया। और खेती जब होने लगा तो मनुष्य नहीं और औरत भी, आदमी दोनों लोग अपना खेती पर डिपेंड हो गए और खेती से अपना भोजन का पूर्ति करने लगे।